मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज की हमारी ख़ास खबर कुछ इस तरह है, आइए देखते हैं हमारी ख़ास खबर। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय महाराष्ट्र। मुमरा प्रवासी संगठन के माध्यम से, मुमरा वासियों के माध्यम से हमने डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को एक पत्र लिखा था और उनसे हम लोग जब इलेक्शन में यहाँ पर अमित गार्डन में एक मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी हमारे मुमरा वासियों ने उनसे एक गुहार लगाई थी कि मुमरा से फास्ट लोकल शुरू हो। तो इसके लिए उन्होंने भी मुमरा के बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, कलवा के भी बहुत सारे ऐसे जो प्रवासी संगठन है, मुमरा की प्रवासी संगठन है, यहाँ पर सबने अपना अपना सोर्स लगा के, सब जैसे कि MIM के लोग हैं, उन्होंने भी अपना सोर्स लगा के, हमने श्रीकांत शिंदे साहब से बात की थी कि मुमरा से फास्ट लोकल जल्दी से जल्दी शुरू हो। तो उन्होंने भी इस बात की हामी भरी थी और इस बात को आज मुकम्मल कर दिया है उन्होंने। उनके लगातार फॉलोअप से उनके जो PA है दरेकर वगैरह, उनसे भी बात किया था। तो उन्होंने मेरे को एक प्रेस नोट भेजा था, मैं उनको आपको भेजा प्रेस नोट। तो ये सब जो काम है यहाँ पर, कल मैं सुना था कि एक प्रेस हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि हमने जो फॉलोअप लिया था उसको मुकम्मल कर दिया। तो ये कोई भी यहाँ पर आपने देखा होगा, पिछले 15 सालों में जो यहाँ का जो एक MLA है, उसने हर बार एक क्रेडिट लेने की बात किया है और कोई भी काम की क्रेडिट, जैसे इससे पहले आप देखेंगे कि महानगर पालिका के काम है, जो काम है वो अपने नाम पे लेता था कि ये काम हमने किया, ये विकास ऐसा किया। तो ये सब चीजें हैं जो हर बार क्रेडिट लेने की बात आती है। तो इस बात को मैं उनकी विरोध करता हूँ, उनको इस बात को नकारता हूँ कि उनकी तरफ से ही अगर ये रेलवे का ये हुआ है तो इसके लिए आप पूरी अगर मीडिया को आप देखेंगे, जानेंगे, तो आपको मालूम पड़ेगा कि इसमें बहुत सारे जो इसमें इन्वॉल्व थे लोग कि जिनके पाठपुरावा से ये हुआ। और ये MLA का तो मैं समझता हूँ कि उसके खुद के MLA फंड के वांदे, उसने जो MLA फंड में 15 साल के माध्यम से जो काम करना मांगता था वो तो किया नहीं। महानगर पालिका के माध्यम से जो काम हुआ है उसका ही वो क्रेडिट लेने की, हर बार नगर सेवकों ने जो काम किया उस नगर सेवकों का काम करने का, वो उन्होंने काम का क्रेडिट लेने का काम किया है। इस श्रेय की राजनीति चुराने वालों को मैं यही कहूंगा कि इससे पिछले 15 सालों में जो उन्होंने हर बार श्रेय लेने की बात किया है, जैसे कि अभी एक बात बताना चाहता हूँ कि 15 साल में जो कहा गया था कि मैंने इतना विकास किया, उतना विकास किया, तो विकास वो है किधर? हर बार श्रेय लेने की बात की जाती। लेकिन अभी एक बैनर लगा गया है कि तुतारी वाजवा ने गद्दारी गाड़ा, ऐसा जो बैनर लगाया है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि आज मुमरा वालों के साथ में जो ये MLA ने 15 साल में, एक आपको बताना चाहता हूँ कि जो कब्रिस्तान का जो प्लॉट था, वो कब्रिस्तान के प्लॉट को रिलोकेट करके वो हमारे जो मुस्लिम भाई है उनको गंदे पानी में, उनको आखिरत के टाइम जो उनका आखिरी वक्त रहता है वहां पर सोने पर मजबूर किया। तो इसके लिए ये मुमरा वाले से इसने की हुई सबसे बड़ी गद्दारी है। तो गद्दार कौन है ये आप जान लीजिए। फिर बाद में इससे और एक बात कहना चाहूंगा कि इसने मुमरा वालों को एक मुसीबत में डाल दिया था, जैसे कि टोरेंट लाके मुमरा वाले के ऊपर उसने सर के ऊपर रख दिया था। पिछले उस वक्त कहा था कि पीढ़ी नहीं होगी, पीढ़ी के जो मसले वो एज इट इज वैसे ही रहेंगे। पीढ़ी में क्या है कि पीढ़ी में किसी कंज्यूमर का एक का दोष नहीं है, उसमें जो अधिकारी ने उस वक्त पीढ़ी किया था उसका भी उसमें दोष है, क्योंकि ये पीढ़ी का भी मसला हुआ था। तो पीढ़ी में इन्होंने कहा था कि पीढ़ी के जो मसले वो उठाए नहीं जाएंगे, लेकिन पीढ़ी में आज के सबसे ज्यादा अगर हमारे मुमरा के या कलवा के या पूरा जो टोरंट का इलाका है, उस टोरंट के इलाके में सबसे ज्यादा परेशानी हमारे नागरिकों को हो रही। और सबसे बड़ी मैं समझता हूँ कि यहाँ पर अभी थोड़ा मेरे ख्याल से अगस्त से यहाँ पर जो बहुत बड़े पैमाने पे जो कार्रवाई होती थी या बहुत बड़ा ऐसा कुछ टोरेंट के माध्यम से केसेस होना, विजिलेंस वगैरह होना, ये सब चीजें जो हो रही थी, ये इलेक्शन को मद्देनजर देखते हुए ये चीजें थोड़ी स्टॉप की गई। पर पिछले परसों में वहाँ टोरेंट ऑफिस में गया था, तो उनसे वहाँ के जो ऑफिसर से उनसे बात किया था, तो बोले थोड़ा हम लोग ने इसको बहुत स्लो किया है।
लेकिन जब मैं वहाँ दीवा में जो वहाँ के नगर सेवक है रमाकांत मडवी, उनसे मैंने जब आज बात की, जब मेरी मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा था कि हमारे ये तो बहुत जोरदार चालू है। तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं कि ये टोरेंट जो लाके मुमरा वालों के सर के ऊपर रख दिया और इसमें ये कहता है कि टोरेंट में मेरा कोई हाथ नहीं, तो ये टोरेंट मुमरा वाले के सर के ऊपर लाके रख दिया, तो ये भी बहुत बड़ी गद्दारी है। तो मैं समझता हूँ कि तुतारी बजाने का नहीं बजाने का वो हमारे नागरिकों ने, हमारे मतदाताओं ने ठहरा लिया है, और किस गद्दार को गाड़ने का ये भी हमारे नागरिकों ने ठहरा लिया है। इस बात के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि अभी समझो स्टेशन बढ़ गए हैं, तो स्टेशन बढ़ गए हैं तो उसके लिए क्यों बढ़ गए कि वहां से जो पहले जो 4 नंबर 5 नंबर 3 नंबर 4 नंबर था, जो मुमरा का पारसिक टनल में से जो गाड़ियां जाती थी, तो उस वक्त वो ऐसा हुआ कि वो जो पीक आवर था, वो पीक आवर में बहुत सारी जो ऐसी जो मेल गाड़ी चलती है या एक्सप्रेस गाड़ी चलती, तो वो गाड़ियों के लिए वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था। तो वो जो ट्रैफिक था वो कम करने के हिसाब से पांचवी और छठी लाइन का ये किया, और 5वीं और छठी लाइन जब हो गई है तो 3री और 4थी लाइन में जो फास्ट लोकल है वो अभी एक शुरुआत हुई है। कोई भी एक चीज की रहती है तो रेलवे में कैसा है कि बहुत सारा थोड़ा लेंदी प्रोसेस रहता है, काम होने में बहुत सारी मुश्किलें होती है। अभी ये जो मुमरा का जो पारसिक टनल का जो ब्रिज है उसको बहुत नैरो है, वहां पर जो अक्सर शाम को देखेंगे तो अब बहुत ट्रैफिक रहते, तो उसका चौड़ा करने का भी हमने खासदार साहब को लेटर दिया है, और वो उन्होंने उसका भी फॉलोअप लिया है। उनके जो पीए उन्होंने भी कहा था कि उसके बारे में भी मीटिंग लगाएंगे। ये जो केंद्र शासन के माध्यम से जो होने वाले काम है जैसे कि रेलवे के, तो वो डॉक्टर खासदार ही उसको फॉलोअप लेता है और खासदार साहब ही उसको अंजाम तक पहुंचाते हैं। क्योंकि इससे पहले हमने जब बहुत टाइम पहले यहाँ के खासदार थे, हमने जो ब्रिज बनाया था रेलवे ओवर ब्रिज FOB जो मुमरा मार्केट से लेके आए, वहां पर बहुत सारे जो बाजार का जो ब्रिज था, तो ROB रेलवे ओवर ब्रिज, वो FOB फुट ओवर ब्रिज, उसको हम लोग ने बहुत सारा फॉलो, कम से कम उस वक्त हमने कारपोरेशन के अधिकारी शस्त्र बुद्धे थे, वो उनके साथ में कम से कम हम लोग 13 बार गए थे, और 13 बार के बाद हम लोग को वो ब्रिज का ये मिला था, अप्रूवल मिला था, और उसमें महापालिका का 15 लाख था, और खासदार प्रकाश परंत थे, उन्होंने 20 लाख दिया था। तो वो ब्रिज जो बना था वो महानगर पालिका और खासदार के माध्यम से बना था। तो ऐसे जो महानगर रेलवे के जो काम है वो बहुत लेंदी प्रोसेस में होते रहते, और इसके लिए बजट प्रोविजन होना, इसके लिए खासदार को बहुत फॉलोअप लेना पड़ता है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो उमरा में जो ट्रेन शुरू हुई है, पहली शुरुआत है। कोई भी चीज के लिए अगर आप देखते या कोई भी अगर बात करते तो जीवन में पहली ही बार होती। तो मैं समझता हूँ कि ये पहली जो बार मुमरा से जो फास्ट ट्रेन रुकने का जो सिलसिला शुरू हुआ है, दो ट्रेन पीक आवर में सुबह में और 2 ट्रेन शाम को पीक आवर में, वो जो सिलसिला हुआ फास्ट ट्रेन रुकने का, तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला आगे बहुत हद तक आगे बढ़ेगा। और इसमें मुमरा से भी जो आपका एक मांग है कि मुमरा वासियों की मांग है कि यहाँ से एक लोकल छुड़ जाए, तो हमने भी इसके लिए हम लोग फॉलोअप लेंगे, और जल्दी से जल्दी जितना जल्दी हो सके उसके लिए हम लोग डॉक्टर श्रीकांत शिंदे साहब को कहेंगे और उनको बोलेंगे कि ये जो मुमरा से जो ट्रेन छोड़नी क्या है, यहाँ छोड़ने के लिए बहुत आसानी हो सकती है, क्योंकि कलवा कारशेड हमारे बाजू में ही है। कलवा कारशेड से खाली ट्रेन आके यहाँ पर रुकेगी और यहाँ से पूरा मुमरा भर के ट्रेन में चला सकता है। तो ये जो बात है ना, ये हम लोग खास करके श्रीकांत शिंदे साहब को कहेंगे, और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने इसके लिए बहुत फॉलोअप लिया। और जिन लोगों ने इस ट्रेन को शुरू करने के लिए, ये फास्ट लोग को रुकाने के लिए जो यहाँ पर जिन्होंने फॉलोअप लिया, और खास करके रेलवे प्रशासन का भी आभार करता हूँ, और जिन्होंने ये ट्रेन को यहाँ रुकाने के लिए जो फॉलोअप लिया उसके सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद।